जब भी कोई थ्योरी फेल होती है तो एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की जाती है, या ऐसा बोल दो वो पुरानी थ्योरी फेल होना या उसकी कुछ लिमिटेशंस आना डिमांड करती है एक नई थ्योरी आए। तो इस तरह से अपन जब बॉन्डिंग सीखते हैं, बॉन्डिंग में वीबीटी सीखते हैं, वीबीटी कुछ लिमिटेशंस रही होगी तभी तो जो नेक्स्ट थ्योरी एमओटी सीखी थी ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वीबीटी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की CFT। उसमें कुछ लिमिटेशंस रही होगी वीबीटी बेचारी में, तो अपने को ज़रूरत पड़ी CFT को इंट्रोड्यूस करने की। तो चर्चा करते हैं अपन लोग लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ऐसी क्या कमियां रह गई वीबीटी में जिसकी वजह से जो CFT थ्योरी वो आई मार्केट में। चलिए हेडिंग डालते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन ले रहे हैं। चलो सबसे पहला लिमिटेशन क्या रहा सुनना, मैं पहले बताता हूँ आपको फिर लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ये अपन चेक कर पाएँ कौन ज़्यादा रिलेटिव स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है। ये अपन ने बॉन्डिंग में भी सीखा 11th क्लास में, आज वही चर्चा वहीं कर रहे हैं। और ना ये प्री प्रिडिक्शन कर पाया, मतलब जो नेचर में पाए जाएंगे उनके बारे में प्रेडिक्ट करके यार इस तरह का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, तो प्री प्रिडिक्शन भी नहीं था उसका। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा मॉलिक्यूल्स जो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे उनके बारे में प्री प्रिडिक्शन नहीं कर पाया, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जो कलर है पानी में जब डिजोल्व करते हैं फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हो जाते हैं तो अपना कलर चेंज करते हैं, और कलर पर्टिकुलर आता ही क्यों, पहली बात तो वही है कलर क्यों है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कलर क्यों आता है, ये भी एक लिमिटेशन है। इवन जो CN=4 था उसमें स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहाइड्रल होगा, इसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाया वीबीटी। और क्यों नहीं कर पाया होगा इसका 5th नेक्स्ट लिमिटेशन बताएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी वीक लिगेंड नहीं था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ लिगेंड था। मतलब उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होती है लिगेंड्स की। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो अपन सीखी है और लिखते हैं इनको। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या रही होगी, सिंपल सा, सबसे पहली वीबीटी की लिमिटेशन रही है कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन, VBT not able to explain relative strength of, stability लिख देते हैं, stability of complex या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ठीक है, दो तरह की स्टेबिलिटी जस्टिफाई करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। दोनों चर्चा करेंगे अपन लोग कब, जब हम केमिकल काइनेटिक चैप्टर 12th में सीखते हैं। ठीक है, वहाँ पर चर्चा की जाएगी कौन सी कब क्या है, वो दोनों एक्सप्लेन नहीं हो पाती। ठीक है, चलो दूसरा, कैंट प्रिडिक्ट या फ्यूचर एलिमेंट्स, है ना, फ्यूचर एलिमेंट के बारे में नहीं बता पाता है, यू विल नॉट एबल टू प्री प्रिडिक्ट फ्यूचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, उसके बाद नॉट एबल टू एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नॉट एबल टू एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड का जो कलर है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, फोर्थ क्या दिक्कत रही, ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाया कि कौन सा स्क्वायर प्लेनर बनेगा कौन सा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में दिक्कत नहीं थी, उसमें सारे ऑक्टाहाइड्रल ही थे CN6 में। तो दिस थ्योरी कैंट या this theory of VBT, this theory can't explain या can't differentiate
स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर प्लेनर कौन सा आएगा नहीं पता, टेट्राहेड्रल कौन सा आएगा नहीं पता, तो ये दिक्कत आई। और फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, दिस थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन या टू डिफर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, ये इसी वजह से फोर्थ पॉइंट में दिक्कत आई, टू एबल टू डिफर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये नहीं समझा पाया, और इन सब कमियों को देखते हुए फिर नया एक रूल आया, नया मार्केट में थ्योरी आया, दैट इज CFT। तो CFT की सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, और कोई दिक्कत है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, ग्रुप का लिंक है वहाँ पर आके पूछिए, ठीक है। इस तरह से अपन सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।